फर्स्टली मेरा इको का एग्ज़ाम था जो कि 10 बजे से 11 बजे तक का था। मैं सेंटर पे 20 मिनट पहले ही पहुंचा था, मतलब लिटरली मेरे को 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट पहले। हाँ तो है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। तो दिस इज़ दीपक धारीवाल, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज था मेरा सीयूईटी एग्ज़ाम, वो भी एक नहीं दो, एक तो इको का था और एक मैथ्स का था। तो बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना। तो फटाफट वीडियो चालू करते हैं। सोचा इतनी क्राउडिंग हो रखी थी, लाइन लग रखी थी भाई, और बस क्या कहूँ, इतना पैनिक हो गया ना मैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है ना। और फिर ऊपर से याद आया कि मतलब जहाँ पे मैंने बैग रखा ना, क्योंकि बैग रखने की वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे थे। जहाँ पे मैंने बैग रखा वहाँ पे मैंने फ़ोटो बैग में ही छोड़ दी थी। फिर वहाँ से गया मैं सेंटर पे से बैग में से फ़ोटो निकालने। फिर बैग में से फ़ोटो निकाल के आया। इतना पैनिक मोमेंट हो गया था, लेकिन अभी सब कुछ हो गया है ना। फिर मैं अपना सेंटर के अंदर गया है ना, और सेंटर की अपना सर्विस काफ़ी सही थी। सेंटर की सर्विस काफ़ी सही थी है ना, मतलब पंखे वंखे प्रॉपरली थे, पानी वानी प्रॉपरली है ना। टॉयलेट भी अच्छा था, हालांकि वो गर्ल्स स्कूल था तो हमें मैनेज करना पड़ा। तो हाँ, तो सेंटर की सर्विस तो मेरे को तो सेंटर की सर्विस काफ़ी अच्छी थी है ना, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अब सेंटर भी बात होगी, मेरे जाने आने की भी बात होगी। अब बात करते हैं पेपर की। पेपर कैसा था? तो इको का पेपर काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी। मतलब अगर जो मैं उसे एक बार बोल दूँ तो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, कहीं भी डिफ़िकल्ट कोई भी बोल ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो कोई नहीं। अब जो आपने अच्छे से इको पढ़ रखे ना है ना, लिटरली आप फोड़ देते, प्यार से फोड़ देते है ना। तो काफ़ी इजी था, और आई एक्सपेक्ट कि 180 के अराउंड 180 170 शायद आ जाएंगे, हम मतलब आ ही जाएंगे है ना। तो इसके अराउंड मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ। बाकी पेपर ईजी था है ना, कुछ थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक होगी क्योंकि पहला पेपर था और हमारे बेस्ड, मतलब सीवीटी का तो पहले ही पेपर था, तो थोड़ा एक घबराहट सी थी, एक पैनिक मोमेंट सा था है ना। तो थोड़ी बहुत गलती होगी, बाकी पेपर ईजी था है ना। और बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है एनटीए वालों की तरफ से या फिर सेंटर वालों की तरफ से कि भाई वो पेपर के बीच में कभी तुम साइन करवा रहे हो, कभी तुम फ़ोटो ले रहे हो, कभी तुम्हें वेरिफिकेशन चाहिए, पता नहीं क्या क्या यार है ना। तो दिक्कत ये होती है बस, आप 60 मिनट का पेपर है, 60 मिनट में भी बच्चों को 5-10 मिनट तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो है ना। और फिर उससे रिकवर होने में कि मैम अचानक से, मैं यूँ करके क्वेश्चन एक पढ़ ही रहा था बहुत ही डीपली, लेकिन वो ना एक ईगो में वो जो है ना ADNS, तो फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था। तो फॉर्मूले में मैं ये देख रहा है इक्विलिब्रियम का ये फॉर्मूला, मैं बिल्कुल डीप में घुस गया था। उसी टाइम मैं मांगी बेटा इधर साइन कर दो, अरे यार फिर उसमें थोड़ा टाइम लग गया मेरे को क्वेश्चन में। बाकी कोई बात नहीं, सोके है ना। और यही था। अब देखो, अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स पेपर था है ना, मेरे चेहरे पर पता चल गया होगा, था भाई था। मॉडरेट से डिफ़िकल्टी मैं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो पहली बात तो ये एनटी वालों की कोई गलती नहीं है ना। एनटी वालों की बस यही गलती है कि वो बीच बीच में आ जाते हैं, फिर एनटी क्या, या फिर वो सेंटर वाले हों, पता नहीं कौन होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं बड़ा गलत करते हैं है ना। दिक्कत ये थी कि पहली बात मेरी गलती थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। लिटरली मैंने बहुत ही रेयर, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी दे रखी थी इंग्लिश, बिजनेस, अकाउंट्स, इको, इन चारों को दे रखी थी। मैथ्स के लिए टाइम बचा ही नहीं, मतलब प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया मैं फिर तो पहली बात तो गलती मेरी थी, इसलिए दैट्स वाई कि मेरे को डिफ़िकल्ट लगा है ना। और दूसरी बात, बाकी पेपर था अच्छे खासे लेवल का बना रखा था इंडियन है ना। तो आई एक्सपेक्ट कि इसमें से 100 तो आ ही जाए, मतलब मिनिमम मान के चलूँ कि 100 तो आ ही जाने चाहिए। तो ये था मेरा सीयूईटी एक्सपीरियंस है ना। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी मेरे को कमेंट्स में बता देना है ना। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और हालांकि कल भी मेरा पेपर है तो कल का भी एक्सपीरियंस बता दूँगा।